सतगुरु कहे रे सतगुरु कहे रे कुड़े थी धर्म जाए से अन्य घट माहे पड़े इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दीनदारों, अपना वाज शुरू करूँ इससे पेशतर मैं इस बात को जमात के सामने पेश करना चाहती हूँ कि सुल्तानाबाद जमात के मरहूम मुखी साहब ने तकरीबन इनके वफ़ात से 2 हफ्ता पहले हमारे साथ जब मुलाकात हुई थी और उस वक्त हमने प्रॉमिस किया था कि सुल्तानाबाद में एक नहीं हम दोनों लेक्चर करेंगे, एक दिन नहीं हम 2 दिन आएंगे। मौला की जैसी मर्ज़ी आज मुखी साहब ज़ाहिरी तौर पर हमारे साथ में नहीं है, लेकिन बातिनी तौर पर हमारे दिलों में मौजूद है, हमारी दुआओं में मौजूद है। और हम मौला के हुजूर में यही दुआ मांगते हैं कि मरहूम की रूह को हमेशा हमेशा मौला अपने पास रखे और इनकी फैमिली को और जमात को जो सदमा पहुंचा है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। दीनदारों, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को ये मालूम है कि तकरीबन अक्टूबर के महीने से हमारे लेक्चर सीरीज शुरू हुई है। सबसे पहला सेमिनार हमने करीमाबाद जमात खाने में किया था जो इबादत के मौजू पर था। हमारा दूसरा सेमिनार दरखाना जमात में 9 नवंबर को हुआ था जो मैसेज ऑफ गिनान पर था। और जमात ने जिस तरह पीरों के इस गिनान को पसंद किया और जिस तरह अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, तो हमने ये सोचा कि हम इसी चीज़ को आगे ले जाएं। चूँकि गिनान गहरे सागर की तरह है, कभी भी खुटे नहीं, ऐसा ये खजाना है। जितना इसमें हम झांकते हैं हर वक्त कुछ न कुछ हमारे हाथों में आता ही रहता है। और क्यों नहीं आता, यही तो गिनान थे जिनकी बदौलत हमारे बाप दादाओं ने अपना मजहब छोड़ा और सतपंथ तरीके को अपनाया, मुसलमान बने। और इन्हीं गिनानों की बरकत से आज हम दुनिया में अपने सरों को बुलंद करके चलते हैं कि पीरों ने हमें हमारे मौला की शनाख्त करवाई। गिनान न होते तो मौला की शनाख्त हम कैसे कर सकते। ये पीरों के बहुत बड़े एहसान हम पर है। इसका दूसरा सिलसिला हमने खाराधर में शुरू किया था और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए पिछले दिनों में चांदरात और चांदरात की मजलिस में हमने मैसेज ऑफ गिनान पर वास किए थे। चांदरात और चांदरात की मजलिस में जिन मौज़ूआत को हमने लिया था, इन मौज़ूआत को आज और कल हम जमात में फिर से दोहराएंगे। इसके पहले जो हमने गिनान पर लेक्चर पेश किए थे उनके उन्वानात मुख्तलिफ थे। हमें उम्मीद है कि जमात जिस तरह आज आई है
कल भी इसी तादाद में और खामोशी से आकर और पीरों के इस खजाने से लुत्फ अंदोज होंगी। दीनदारों, खुदावंद ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, खुदा ज़मीन और आसमान का नूर है। खुदा फरमाता है कि मेरे वो इबादती बंदे, इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मेरे इबादत करने वाले बंदे जब मेरे मुतालिक सवाल करें तो इनको बता दो मैं नज़दीक हूँ, इतना नज़दीक हूँ कि जब वो मुझे पुकारते हैं मैं इनको जवाब देता हूँ। पीर फरमाते हैं शहरग थी नेड़े रहमान, आपके गले की जो रग है, जो नस है, इससे भी करीब वो खुदावंद ताला की ज़ात है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, बस तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इसीलिए तो हमको बताया गया कि जे जे मांगो ते तू ही देवे, एवा एवा लाड लड़ावे। ये सब उस वक्त मुमकिन है कि जब मौला के नूर को हम अपने दिलों में महसूस करें कि ये हकीकत है कि जब मौला को हम देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं। जब मौला से हम कोई चीज मांगते हैं तो मौला हमारी बात सुनता है और कबूल फरमाता है। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं होता कि मौला हमारे दिलों में मौजूद है। अगर हमें इतना पता चले कि हमारे साथ हमेशा मौला मौजूद है तो क्या दुनिया में इतनी खराबी होती? खुदा फरमाता है कि जब कोई दो बातें करने वाला है तो ये न समझो कि वो दो है, लेकिन इसमें तीसरा खुदा मौजूद। हम कभी भी कोई बात करते हैं तो खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता? हमें क्यों पता नहीं चलता कि खुदा हमारे दिल में है? जबकि खुदा फरमाता है कि नहनु अक़रबु, मैं इतना करीब हूँ, उनके गले की रग से भी मैं करीब हूँ। फिर हमें पता कैसे नहीं चलता है? तो खुदा फरमाता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, इनके दिलों के ऊपर जंग लग गया है। खुदावंद ताला ने इनके दिलों के ऊपर ताले मार दिए हैं। ये क्या जंग है? ये कौन से ताले हैं जिससे मोमिन खुद अपनी रूह को नहीं देख सकता, मोमिन खुद अपने आप को नहीं पहचान सकता? क्योंकि पीर का कलाम है, कुरान का दावा है। फरमान में मौला फरमाते हैं कि अगर एक मोमिन अपने आप को पहचानता है तो उसे मालूम होता है कि इसके दिल में खुदा है। और जब मोमिन को यह पता चलता है कि हमारे दिल में खुदा है, हमारे हर अमल को खुदा देखता है, तो फिर ये दिल के ऊपर जंग आने की बात कैसे आती है? किस तरह ये जंग लगता है? क्या इंसान इस दुनिया में गुनहगार पैदा हुआ? हमने पहले भी वाज़ों में सुना है, हमारे इन्हीं सिलसिले में हमने बयान किया है कि इंसान की असलियत ये नहीं थी। आज जो इंसान नजर आते हैं हम ये नहीं है दीनदारों। हमारी असलियत आलम अरवा थी जहां हम पाक और पाकीज़ा रूहों में थे। खुदावंद ताला ने जो कस्में खाई और हमें दुनिया में भेजा, खुदावंद ताला ने किस चीज की कसम खाई? हमारी पाकीज़गी की कसम खाए। और हम भी उस वक्त, हमको अपने आप की शनाख्त थी, हम अपने आप को पहचानते थे और खुदा को भी पहचानते थे। इसलिए तो हमने खुदा को कहा कि बला शहीदना, हम तुमको जानते हैं, हम गवाही देते हैं इस बात की। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमेशा सुनते हैं कुरान शरीफ की इस आयत को, तुम रददनाहु अस्फल साफिलीन। ये अस्फल साफिलीन नापापी जो हमारे दिलों के ऊपर है, जो बुराइयां हैं, जो बद आमाल है, इनका जंग है, जिसकी वजह से हम गहरे अंधेरे में चले गए हैं, जहां हमें पता नहीं चलता कि हम कौन है, हमारी असलियत क्या है।
और हम कौन से अमल करें जिसकी वजह से हम अपने आप को पहचानें। अपने आप को पहचानने के लिए अपने दिल में झांकने की जरूरत है, लेकिन चूंकि ये हमारा कसूर नहीं है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, हम कमज़ोर हैं, हमेशा कमज़ोर रहेंगे, हम भूलने वाले हैं, हम भूलते रहेंगे, लेकिन हमारे सामने ऐसी तालीमात मौजूद है कि कम से कम इस्माइली और इस्माइलियों में वो मोमिन जो सुबह शाम जमात खाने आते हैं, जो ये चाहते हैं कि इमाम का नूर हम में मौजूद रहे और हम हर किस्म की बुराइयों से बचें, वो अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाते हैं। जो ऐसी चीज़ों से अपने आप को नहीं बचाते, इनके लिए पीरों ने बताया है। जो अमाल तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने जाहिर का धोने का अमाल करते हैं, सिर्फ जाहिर को। जब पीरों ने हमारे बाप दादाओं को तबलीग की, इस दिन की शनाख्त कराई, तो उस वक्त हमारे बाप दादाओं को पीरों ने क्या बताया? पीर बताते हैं कि काशी ये जई तमे गंगा माए नाओ, तो पानी की यात्रा कैसी है जी। क्योंकि हिंदू मजहब से ताल्लुक था। काशी जो इनके मुकद्दस मकामात में से एक मकाम है, वहाँ पर जाते हैं, गंगा जमुना सरस्वती में जाके नहाते हैं, और इनके पीछे अकीदा ये था कि इस तरह के मुकद्दस मकामात पर जब हम जाते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं, माफ हो जाते हैं, या हम गंगा में जाकर नहाते हैं तो हम पाक हो जाते हैं। पीर ने इन ज़ाहिरी चीज़ों से बचने के लिए इनको किस तरह तालीमात दी। पीर फरमाते हैं कि ते पानी नी यात्रा कैसी, ये अमल आपका कैसा है? पानी में नाता जो मोक्ष होवे तो माछलड़ी मोक्ष पावे। अगर पानी में नहाने से नजात हासिल होती तो मछली सबसे पहले नजात पाती, लेकिन फरमाते हैं कि गंगा की मछली सो गंगा में रेवे, आखर होवे गंधेरी। गंगा की मछली जो हमेशा गंगा के पानी में रहती है, इसके बावजूद भी जब बाहर निकालो तो उसमें से बदबू ज़रूर आती है। हमेशा गंगा में रहने के बाद जब मछली पाक नहीं हो सकती, तो फिर गंगा के पानी में नहाने से मोमिन कैसे पाक हो सकता है? मोमिन पाक होने का तरीका दूसरा है। पीर ने बताया, आल इमाम की खबर न जाने सो मूर्ख हाथ घसनता। जो ज़माने के इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन जो ज़माने में मौजूद है, अगर इनकी शनाख्त नहीं है तो ये अपने हाथों को मलते हुए रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पीर ने बताया कि ये ऐसे इंसान है कि पत्थर पानी में राखिए जे एक वर्ष जसार, तोए अंतर भिंजे नहीं जो काढ़िए बाहर। पत्थर को 1 साल तक पानी में रखो, 1 साल तक इसको धोते रहो, लेकिन जैसे इसको बाहर निकालोगे तो वो सूखा नजर आता है, क्योंकि इसके अंदरूनी जो हिस्सा है वहाँ पानी पहुँचता नहीं है, उसके ज़मीर तक पानी नहीं पहुँचता। ऐसे इंसान जो ऊपर से बातें सुनता है, दिलों में नहीं उतारता, तो ऐसे इंसान की मिसाल एक पत्थर की सी है, जो 1 बरस क्या अगर 100 बरस भी इसको पानी में रखा जाए फिर भी वो सूखा रहता है, पानी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। गुर गिनाने भीना नहीं अने अंतर न सूझी बात, तेने पत्थर करी जानिए तेने बोधिए जो 6 मास। मुर्शिद के इल्म से अगर किसी के दिल पर असर नहीं होता तो ऐसा शख्स पत्थर की तरह है। इसको 6 महीना मुसलसल नसीहत करते रहो, फिर भी वो पत्थर ही पत्थर रहेगा। पीर ने हमको फरमाया कि पाषाण पर बोधी रस किया, पण न गड़िया ते नुगरा अजान। पत्थर को हमने पिघलाया, एक तिल वहमत मैं छोड़ू तो पत्थर बोले सोए। पत्थरों को भी हमने जबान दी, लेकिन ऐसे इंसान जिनको मुर्शिद की शनाख्त नहीं है, जिनके दिलों पर जंग लगा हुआ है,
जिनके दिल काले हैं, इनके दिलों को हम कभी भी नहीं पिघला सकेंगे, कभी हम चेंज नहीं कर सकेंगे, कभी हम तब्दीली नहीं ला सकेंगे ऐसे लोगों के दिलों के ऊपर। क्यों कि जूठू बोले ने आप न खोले અને રીખીસર કહેવાય સોઈ, પણ દૂધે ધોઈએ કોયલા તે કેમ કરી ઉજળા હોય। सिर्फ मिसालें देखते जाना कि जिन दिलों पर जंग लगी है उनकी मिसालें पीरों ने किस तरह दी है। झूठ बोलते हैं, अपने आप को खोलते नहीं हैं, यानी कभी तस्लीम नहीं करते कि हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने ये बुरा अमल किया है। तो ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे दूध में कोयले को धोया जाए लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पीर ने एक बेहतरीन मिसाल ऐसे लोगों को दी कि जो मुसलमान भी थे लेकिन इसके बावजूद भी मजहब को नहीं समझते थे। बहुत ही अच्छी तरह से पीर ने इनको समझाया। हिंदू सोई जे 68 तीर्थ जावे, मुसलमान मसीता मुसलमानों को कहते हैं। हिंदू तो वही है जो 68 तीर्थ 68 मुकद्दस मकामात पर जाते हैं, जिस तरह आप मस्जिदों में जाते हैं। मुसलमान जावे मसीता। मेरे शाह को हिंदू न जाने, मुसलमान न जाने, शाह बैठा निरंजन हुई। मेरे मौला को हिंदू भी नहीं समझ सकता, मेरे मौला को मुसलमान भी नहीं समझ सकता। क्यों कि इन ज़ाहिरी आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता, इन ज़ाहिरी आँखों से इनकी शनाख्त हासिल नहीं होती। मन मेरा मुसल्ला, अल्लाह मेरा काजी, काया हमेरी मसीता, अंदर बैठ में नमाज गुजारो, मूर्ख क्या जाने तात हमारी। मेरा मन मुसल्ला है जिस पर बैठ के मैं नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह मेरा काजी, अल्लाह मेरा काजी है, फैसला देने वाला अल्लाह है। लकुम दीनकुम वलिय दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। फैसला तो अल्लाह के हाथ में है कि कौन क्या करता है क्या नहीं। अंदर बैठ में नमाज गुजारूं, मैं इसमें अपने दिल में बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। ये बेवकूफ नादान मूर्ख को क्या पता कि मेरी नमाज क्या है, मेरी इताअत क्या है। इनको क्या पता चले। क्यों कि ये तो बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो कहता है कि मुझे तो न जमीन समा सके न आसमान समा सका। तो मैं मोमिन के दिल में बैठा। सरकार का सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, मोमिन का दिल खुदावंद ताला के बैठने की जगह है। खुदा की सिफत पाकीज़गी, खुदा की सिफत पाकीज़गी। अब हम जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जाएंगे। प्राण पुरुष तो अमर छे अने काया मरी मरी जाए। इंसान की जो रूह है वो तो अमर है, दायमी इटरनल है, उसको मौत नहीं है। अगर वो इटरनल है, वो हमेशा बाकी रहने वाली है, तो वो कहाँ जाएगी। उसको खुदा के नूर से जुदा करके दुनिया में भेजा गया है। जब वापस जाएगी तो खुदा के नूर में तो जाना है। कैसे जाएगी, किस तरह जाएगी। मौला ने फरमाया, ऐसे काम नहीं करो कि कयामत में काला मुंह लेकर आओ। मौला फरमाते हैं, दुनिया में ऐसे काम करो कि कयामत में सफेद चेहरे के साथ में आओ। आपकी रूह सफेद है। जब खुदा की सिफत पाकीज़गी है तो वो मोमिन की रूह को कब अपनाएगा, जब मोमिन पाक हो। इसलिए आप देखें कि इस्लाम का वाहिद मकसद क्या है। हमारे इमाओं ने हमें तालीम क्या दी है। जितने फरामीन उठाओ, गिनान उठाओ, कुरान शरीफ को देखो,
इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलू स्वालिहात, अमल और ईमान से कुरान पूरा भरा हुआ है। क्यों? खुदा चाहता है कि हर एक मोमिन जब दुनिया से आए तो पाकीज़ा रूह के साथ आए, और यही चीज़ इमाम ने चाहिए। इसीलिए इमाम हमेशा हमको बताते रहे, और ख़ास तौर पे मौला ने चांदरात मंडली की जब बुनियाद रखी उसमें कुछ हमें पाकीज़गी के उसूल बताए, क्योंकि रूह पाक कैसे होती है? हमारे ऐज़ा के ज़रिया। हमारे ऐज़ा को हमने अगर काबू में रखा है तो हमारी रूह पाक है। इसीलिए तो हमें बातिनी रोज़े की तालीम दी गई है। पीरों ने हमें 10 बातिनी रोज़े बताया। आप में से कुछ लोगों ने वाज सुना होगा, एक जगह पर 2 दिन पहले किया गया। हमारी सुन्नत क्या है? 5 सुन्नत की बातें की, जिसमें हमारे सरता पार रोजे की बातें आती है कि इंसान 360 दिन रोजा रखता है। ये तो बड़ा आसानी रोजा है। जो 30 दिन का रोजा है ये तो आसान है। 360 दिन का रोजा क्या है? यही 360 दिन के रोजे हैं जो इंसान अपने सरता पा जितने भी ऐज़ा है इनको दुनिया की बुराइयों से हर लम्हा हर वक्त बचाता चले। इसलिए मौला ने फरमाया कि ये 360 दिन के रोजे बड़े मुश्किल है, क्योंकि इसी से तो हमारे आत्मा की पाकीज़गी है, इसी से तो हमारे आत्मा पर से जंग दूर होता है, तब जाके तो खुदा का चेहरा नजर आता है। इसलिए मौला ने फरमाया कि इंसान इस दुनिया में क्या है? एक स्टूडेंट की तरह है, स्कूल में तालीम लेने वाले स्टूडेंट की तरह है, कि जिस तरह स्कूल में एक बच्चा सीखता है जिससे वो होशियार होता है, और फिर इम्तिहान आते हैं तो ऐसे बच्चे जो अपने लेसन बराबर याद रखते हैं वो पास होते हैं। इसी तरह इंसान इस दुनिया में लेसन लेता रहे, मुताला करता रहे, तो आखिरत के इम्तिहान में पाक होता है। ये असबाब क्या है? मौला ने फरमाया ये लेसन्स क्या है? सबसे पहला लेसन पाकीज़गी का लेसन है। सबसे पहला पाकीज़गी का लेसन है, और पाकीज़गी का लेसन ये है कि मोमिन अपनी आँख पाक रखे, अपना ईमान पाक रखे, अपना मुंह पाक रखे, अपनी ज़बान पाक रखे, अपना हाथ और अपना पैर पाक रखे, क्योंकि जिसके ज़रिया इंसान अपने आप को पाक और साफ रखते हुए मौला के नूर को महसूस करता रहता है। इसलिए पीर ने हमको बताया, मथ मथो अमी महारस ए वो भीतर आनी ने सोजो, जरा अपने आप को बिलो। जिस तरह वो मक्खन निकाला जाता है ना, आजकल तो आसान तरीका हो गया है, लेकिन देहातों में हम देखें किस तरह औरतें, जो मक्खन निकालने वाली औरतें, वो किस तरह बिलोती है। इस तरह अपने ज़मीर को झंझोलो, थोड़ा अपना जायजा लो, बैठकर कभी अपने आप को पूछो। दूसरों के लिए बातें करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, और हमें अच्छी भी बहुत लगती है कि दूसरे की बातें करें, लेकिन मज़ा तो उस वक्त आता है कि जब अपने बारे में कभी सुनते हैं कि फलाने ने आपके बारे में ऐसा कहा। जहन सोचता है कि ये कैसे हो गया। कभी कभी तो लोग लड़ने के लिए चले जाते हैं कि हमने ऐसा किया नहीं, तुमने हमको बोला कैसा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करते ना। इसलिए बजाय किसी और की तरफ बात करने से पहले अपने आप को झंझोलो। अंदर अगर अपना मुताला करेंगे, कभी बैठकर गौर फिक्र करेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ सब कुछ मौजूद है। फिर जिस तरह चावल में से कंकरियाँ उठा उठा के फेंकते, इस तरह हमारे ज़मीर पर से एक एक बुराई का दाग जो लगा है, जिससे दिल काला हो गया है, इसको उठा उठा के फेंकेंगे तो पता चलेगा कि दिल बहुत सफ़ेद है, बहुत सफ़ेद है, क्योंकि उसमें मौला मौजूद बैठा है। सफ़ेद कैसे नहीं होता? भीतर सोजो तो सर्वे वस पैदा, पीर हसन शागिनान सुनाया। गुरु पीर हसन कबीर दिल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर सोचो, अपने दिल से बात करो, अपने ज़मीर में झांक कर देखो,
सारी चीजें वहां पर मौजूद है, लेकिन चूंकि जंग लगा हुआ है इसलिए नजर नहीं आता। थोड़ा सा कोशिश करो, क्योंकि गोरनु गिनान ते साफी सराण ते सहुनु किट टाड़े ते किट टाली, जब साफज होवे तब सब कुछ नजरे आवे। मुर्शिद का जो इल्म है वो जंग निकालने का बेहतरीन आला है। सिर्फ कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, लेकिन गिनानों को या नसीहत को या मौला के फरामीन को जब सुनते हैं तो इनके ऊपर हम अमल करें। मौला ने एक जगह पर फरमान फरमाया अपने 48वें जामे में, आप हमारे फरमान को जिंदा रखो। अब फरमान को जिंदा कैसे रखा जाए, किस तरह फरमान जिंदा रह सकते हैं? मौला ने फरमाया, देखो जब हम आपको नसीहत फरमाते हैं आप इनके ऊपर अमल करो। जब मोमिन अमल करता है तो फरमान जिंदा रहता है, फरमान ताज़ा रहता है। इसलिए कानों से सुनकर दिल में उतारने की बात है, और जो इन चीज़ों को अपनाता है तो पीर फरमाते हैं कि वो दिल पर से जंग को दूर करता है, और जब जंग दूर हो जाता है तो फिर सब कुछ नजर आता है। ये सब कुछ क्या है? पीर सदर दिन बोलिया, कोई मन आपणो समझावे, कपड़ा धोवे सो क्या हुआ, दिल धोवे सो क्या है। कपड़े धोने से क्या हासिल, असल जो चीज है वो तो दिल को धोना है। इसलिए हमको फरमाते हैं कि कासल काढ़ो आपनी तो शाहमुख देखो ने सोए, जेम अंबर आकाश माँ भाई सूरज सन्मुख हो। अपने दिल पर से जंग को दूर करो तो मौला का दीदार होगा। किस तरह मौला का दीदार होगा? जिस तरह सूरज आसमान में जब चढ़ता है और मालूम होता है, पता चलता है कि सूरज तुलू हुआ है, अपनी रोशनी दे रहा है, और आसमान में सूरज चढ़ता है, उसकी रोशनी से महसूस होता है। इस तरह जब जंग दूर किया जाए दिल से तो मौला सूरज के समान मोमिनिन के दिलों में हमेशा मौजूद रहता है। फिर फरमाते हैं कि विख वासना झारे गले तारे मन वशज थाय, पीर सदर दिन एम भणे तारे नूरे नूर समाए। अपने दिल से विख, ये विख क्या है? इसको विष कहते हैं। विष यानी जहर। इंसान में जितनी भी बुराइयां हैं, गिला, गिबत, झूठ बोलना, किसी का हसद करना, किसी की दुश्मनी करना, किसी का खेद करना यानी किसी के पीछे खामखाई पड़ जाना जलसी की वजह से, ये सारे जो गुनाह है ये जहर। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अफ्रीका में 1905 या 6 के दौरान एक फरमान फरमाया, जो बिगिनिंग में मैंने आपको बताया पाकिज़गी का फरमान, उसी फरमान में आगे जाकर मौला ने फरमाया है। मौला ने फरमाया, देखो इस अफ्रीका में आप रहते हैं, यहाँ की अच्छी चीज़ों को अपनाना, लेकिन यहाँ की बुरी चीज़ों को मत अपनाना। बुरी चीज़ों में एक चीज़ क्या थी? हसद, जलसी थी। लोग कंपटीशन करते थे। कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन खामखाई किसी को नीचे उतारने के लिए जो हम जलसी करते हैं या हसद करते हैं और फिर इसके लिए बुरा भला जो अमल कर देते हैं, ये कैसी मिसाल है। मौला ने फरमाया, देखो यहाँ पर डूडू नाम का एक कीड़ा होता है, अफ्रीका में इसको डूडू कहते हैं, एक कीड़ा है। वो शुरू में जब पैर में लगता है तब पता नहीं चलता, थोड़ी सी खुजली आती है, थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन लोग बेदरकार होते हैं इसकी तरफ। रफ्ता रफ्ता वो कीड़ा उसके पैर में उसका खून पीकर मोटा तगड़ा हो जाता है, फिर दर्द इतना शदीद हो जाता है कि उसको पैर कटवाना पड़ता है। मौला ने फरमाया, देखो शुरू में थोड़ी सी कोई बुराई पैदा हो जाए, उसी वक्त अगर इसको दूर कर दिया जाए तो इंसान
इस हद तक आगे नहीं जाता है। डूडू जब शुरू में पैर में लगता है, मौला ने फरमाया, उसी वक्त थोड़ी खुजली होती है, थोड़ा सा दर्द होता है। सुई लेकर उसको निकाल कर दूर कर दे तो पूरा पैर बच जाता है। इसी तरह जमात में कभी किसी किस्म की बुराई आती है तो इसको बढ़ने नहीं दो। जहां पीरों ने मौला के नूर को हमारे दिल में बिठाया है, यहाँ हमें एक वार्निंग भी दी है पीर ने कि इसरे नगरी में एक विखिया नो वेलो ते वेलो किधे विस्तार ते वेले किधो विस्तार, इसरे वेले इंद्रा फल लागा ते झेमरे वधे तेम कड़वा। इस नगरी में, हमारे जिस्म के इस शहर में, इस वजूद में एक जहरीली बेल, वो बेल बढ़ती जाती है। जिस तरह घर में या बाग में, बगीचे में, हमारी सोसाइटी में हम बेल बोते लगाते, वो आहिस्ता आहिस्ता बेल को आप देखो, जहाँ जगह मिलती है या एक रस्सी बांध दिया जाए, बेल उसमें बढ़ती जाती, आगे आगे चलती जाती है। फिर फरमाते हैं कि आपके जिस्म में एक जहरीली बेल है, फी कुलूबिहिम मरदुन, खुदा फरमाता है इनके दिलों में मर्द लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, खुदा उनके मर्ज को ज्यादा कर देता है। ते वेले किधो विस्तार, वो बढ़ता जाता है। इसरे वेले इंद्रा फल लागा, बहुत ही तल्ख फल इस बेल में लगता है। और फिर ते तो जेमरे वधे तेम कड़वा, जू जू वो बढ़ता है, तू तू वो कड़वा होता है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब कभी थोड़ा सा पता चले कि मुझसे कोई बुराई हुई है, उसी वक्त इसको निकाल कर फेंक दे। एक खेत में दो भाई थे, दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों को सांप ने जाकर डस लिया, दोनों को उंगली में सांप ने जाकर डस लिया। अब एक थोड़ा अक्लमंद था, इसने क्या किया, अपने हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उससे अपनी उंगली को एक झटके में काट दिया और पट्टी बांध दी। दूसरे ने कहा उंगली कैसे काट सकता हूं, जहर चढ़ गया और मर गया। उंगली काटने वाला बच गया। कहने का मकसद ये है कि जो पता चले हमको कि हमने इस किस्म की कोई बुरी चीज कर दी है, उसी वक्त उस बुराई को अगर हम जड़ मूल से काट देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेगी वो बुराई, हम मुकम्मल तौर पर बच जाएंगे। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर जंग लगा दिया, आगे बढ़ते गए इसी बुराई के साथ, तो ये जहरीली जो चीज है वो खुद हमारे अपने आप को, हमारे ज़मीर को खाकर तबाह करके रख देती है। फिर वो मोमिन को खुदा का नूर न अपने आप में नजर आता है न किसी और में नजर आता है। इसलिए पीर ने हमको बताया, विख वासना जारे गले तारे मन वश थाए। ये जाहिर जब दिल से निकल जाएगा तो दिल पाक होगा। पीर सदर दिन एम भणे
पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि का ये दावा है कि अगर मोमिन ने अपने आप में से ये जहर निकाल दिया तो पछे नूरे नूर समाए। कैसे मौला का दीदार नहीं हो। मौला ने फरमाया, जब जमात खाने में आते हो मौला का दीदार नसीब करते हो, जब एक दूसरे के साथ पंजा लेते हो मौला का दीदार नसीब करते हो। अगर नसीब होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नसीब होता तो ज़रा अपना जायज़ा लेना, अपने आप को पूछना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये नूर नज़र नहीं आता है। पीर ने मुख्तलिफ मिसालें दी हैं जो हमारे दिल पर बुराइयों के दाग लगे हैं, जंग लगा है, इनकी पूरी मुकम्मल मुख्तलिफ तरह से पीर ने तशबीहात दी है। मैं गिनानों की रोशनी में कुछ तशबीह आपके सामने पेश करती जाऊंगी। पीर फरमाते हैं कि आरसी को तो किट घराणी अने लोका को दिखलावे, मूर्ख मन विचारी न चाले सो केम करी दर्शन पावे। दिल को एक आईने की मिसाल दी है, इसका मजीद जिक्र बाद में भी आएगा। दिल एक आईने की तरह है। पीर फरमाते कि अपने आईने के ऊपर तो जंग है और लोगों की बातें करता फिरता है, दूसरों को उसकी गलतियां बताता चलता है कि तुम ऐसे हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन अपने दिल के ऊपर तो जंग लगा हुआ है। मूर्ख मन विचारी न चाले सो केम करे दर्शन पावे। अरे उसको दीदार कैसे नसीब होगा जब अपने आप को ही वो संभालता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे इंसान है कान सही पण बेरड़ा ते सूरत वोहणा जीव जे इलम सुने पाड़े नहीं ते केम पामे बहेश। कान तो है लेकिन बहरे है, सूरत है यानी कि शक्ल तो है लेकिन शक्ल बगैर के है। पीर फरमाते क्योंकि शक्ल होती तो कान भी साथ में होते, और कान है तो फिर सुनते, लेकिन न वो सुनते हैं और न ही ऐसे लोग शक्ल भी रखते हैं। क्योंकि शक्ल हो तो थोड़ी सी अपनी तो फिक्र हो कि हम काला मुंह लेकर न फिरे दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। पीर फरमाते चेहरे ही नहीं है इसलिए अंदर का जंग नजर नहीं आता, क्योंकि ये लोग इल्म तो सुनते हैं लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करते, तो फिर इनको बहिश्त कैसे नसीब होगा, मौला का दीदार कैसे मिलेगा। आंख सही पण आंधड़ा अने गत माहे मिलसे नितो नित, आ जुगनी माया मीठड़ी भाई टिस थी फरिया चिंत। आंख भी है लेकिन अंधे हैं, आंखों के बावजूद भी अच्छाइयां नजर नहीं आती। जमात खाने में भी आते हैं, इल्म भी सुनते हैं, चाहते भी हैं कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं। पीर फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के दिल ही फिर जाते हैं मजहब से, वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। पीर फरमाते हैं धर्म लिया तो क्या हुआ जो साहेब जी सु न लाया रंग, जेम पानी माहे पत्थर भया तोय न भीना अंग। सिर्फ सुबह शाम जमात खाने में आने से क्या बनेगा अगर मौला की सिफत को अपने अंदर नहीं अपनाया। मौला की सिफत क्या है? पाकीज़गी है। मौला की सिफत को अपने दिलों में अपनाया नहीं है तो उसकी मिसाल पत्थर की तरह है जो पानी में तो पड़े हैं, लेकिन जैसा पहले बयान किया कि वो सूखे के सूखे रहते हैं, अंदर वो उतरते ही नहीं है। पीरों ने बेहतरीन मिसालें जो गिनान में दी है, इसमें एक चांदी और दूसरी एक चीज जिसके ऊपर मैं समझती हूँ तांबे के ऊपर जो हम कली चढ़ाते हैं, जिसको चांदी का वर्क भी किसी चीज के ऊपर चढ़ाते हैं, देखने में दोनों चांदी जैसा लगता है जिस तरह पित्तल और सोना। पीर ने यह भी फरमाया कि पित्तल भी सोना तोल है अने सोना सरी को देखा है। फर्क कहाँ पड़ता है? एक क्षण अगन में बाईए तो तत्क्षण काढ़ो थाय, कि दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन थोड़ी सी इसके ऊपर परख डाली जाए, कसौटी डाली जाए तो पता चलता है आग में डालने से कि पित्तल क्या है और सोना क्या है। यहाँ पीर ने मिसाल दी है कासल माहे की यही विषय को जो आपस में आप न लेखो, इतनी कासल है भी माहे उसकी शामुख देख न जाए। कासल कहते हैं जंग को, दुनिया की बुराइयों को। दिलों के ऊपर इस तरह छाई है कि अंदर मौला का दीदार नजर नहीं आता है। जो बहुतेरी भक्ति कीजे माहे कासल ने बाहर ढोजे। बहुत अगर इबादत करे लेकिन ये ऊपर का जो धोना है
वो तो खामखा का धोना है, वो खामखा धोना है। धोना तो अंदर है जहाँ पर बुराई है, इसलिए दिल से तौबा करनी है और दिल को साफ सुथरा रखना है। माहे कासल ने बाहर धोए जे, माहे निर्मल नीर न होवे, बाहर बैठा फोकट धोवे। अंदर साफ नहीं है, बाहर धोता चलता है। बाहर धोवे तो मेल न जावे, जो पानी माहे जन्म गमावे। अगर बाहर धो तो मेल जाता नहीं है, जिस तरह पानी में बैठे बैठे जिंदगी गुमा देते हैं। पीर ने यहाँ पर दूसरी मिसाल दी जो चांदी और तरवे की है, जो मैंने शुरू में आपको बताई इस पाठ के शुरू में। यहाँ पर पीर फरमाते कि दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन ऊपर की कलाई जब साफ करो तो हकीकत पता चलता है कि ये चांदी नहीं है। इसी तरह मोमिन है। पीरों ने हमको गिनान में भी बताया है, बग हंस बेपटून तरह। बगले और हंस देखने में एक है, लेकिन फर्क कहाँ है कि बगला कीचड़ के ऊपर जाकर बैठता है और हंस हमेशा मोती चरता है। ये दोनों में फर्क है। देखने में एक जैसे है, लेकिन जब परख डाला जाता है या ज़मीर को जब झंझोला जाता है और जंग को दूर किया जाता है, तब पता चलता है कि हमारी असलियत क्या है। पीर फरमाते हैं, घर ऊपर जेम दीवड़ा अने माहे काली रात, परतक धोवे आपकू अने माहे की कासल साथ। घर ऊपर तो चिराग किया हुआ है, रोशनी की है, और अंदर अंधेरा है। ये फोकट धोना बार का, तारा दिल ना कासर काढ़। एक और गिनान में पीर फरमाते हैं, पहली दो लाइन एक जैसी है, घर ऊपर जेम दीवड़ा अने माहे काड़ी रात। ए फोकट धोना बाहर का, तारा दिल ना कासर काढ़। यहाँ पीर फरमाते हैं कि परतक धोवे आपको अने माहे की कासल साथ। जो अंदर की कासल है वो तो तेरे साथ में चलती है, ऊपर से धोने से क्या होता है। पीर ने एक मिसाल दी है गिनान में, तड़वे तुम्बे की मिसाल दी है। तुम्मा कहते हैं जो कद्दू की शक्ल का एक कड़वा तल्ख मेवा है या फ्रूट है या सब्जी है। देखने में बड़ा साफ सुथरा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कड़वा है, बहुत ज़्यादा जहरीला है। पीर ने ऐसे लोग जो ऊपर से साफ सुथरे हैं और अपने दिल पर जंग लगा कर फिरते हैं, दिल काला है, ऐसे लोगों की मिसाल कड़वे तुम्बे की दी है। पीर फरमाते, दिल में कड़वा तुम्बड़ा अने बाहर धोई को दे, अपनी देही को बाहर धोता है, तेरा दिल तो काला है। दो भाई थे, एक भाई बहुत ही अच्छा पैसे वाला और दूसरा भाई जो गरीब था लेकिन धर्मी, ईमानदार, धर्म करता था। अब वो पैसे वाला भाई था, उसने एक दिन अपने गरीब भाई से कहा कि भाई मुझे तो यात्रा पर जाना है, ये हिंदुओं के जो मुक़द्दस मकामात है, बोला मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं क्या लेके आऊँ। तो वो कहता है कि मुझे लाना कुछ नहीं है, लेकिन ये पानी का घड़ा में भर कर देता हूँ, तो जिस मकामात पर भी जाता है वहाँ तेरे साथ साथ इसको भी तू पाक करते आना, इसको भी ज़ियारत करा के आना। बस यही काम है, बस यही काम है। चला गया, पानी का घड़ा साथ में है, 68 तीर्थ, गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ गया वो पानी का घड़ा अपने साथ में चलता है, सारे मुक़द्दस मकामात पर। वापस आया, गरीब भाई ने उसके मान में, उसके एहतराम में एक दावत की कि भाई भाई मेरा मुक़द्दस होकर आया है, पाक होकर आया है, चलो आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। पानी का घड़ा साथ में लाया हुआ था, दस्तरखान पर बैठे खाना खाया। खाना खाने के बाद में भाई ने कहा चलो आज मुक़द्दस पानी को हम पीते हैं। घड़े में से पानी का एक गिलास भर के और अपने भाई को पेश किया जो यात्रा से आया था, मुंह में डाला और बाहर निकाला, पानी थूक दिया। अरे क्या हो गया, इतना तल्ख पानी, इतना कड़वा पानी। वो भाई जो बेचारा धर्मी था तो बड़ा हैरान हो गया, अरे भाई 68 तीर्थ पर तू लेकर गया इसको,
इतने मकामात पर तू गया, हर जगह पर ये पानी का घड़ा तेरे साथ में गया, गंगा में भी नहा कर लेकर आया इसको वापस, साफ नहीं हुआ। तब उसकी आंख खुली। वो कहता है कि मुझे आज पता चला कि हर वक्त तू मुझे कहता था तो मैं तुझे कहता था कि हाँ बड़ा धर्मी अपने आप को कहता है, लेकिन आज पता चला कि धर्म बाहर नहीं है, धर्म अपने सीने में है, अपने दिल में है। अगर यहाँ जिसने पाप किया है तो आप देखें इसकी जबान मीठी होगी, इनकी आंखें अच्छी होगी, इनके हाथ अच्छे अमल करेंगे, इनके पैर अच्छे मकामात पर जाएंगे। वो बुराई के काम कैसे करेगा? जब दिल पाक होगा तो उसके सारे ऐसा पाक होंगे। उसको शनाख्त हुई, तुमने सच्ची बात मुझे बताई, घड़ा वहीं फेंका, क्योंकि वो तो ऊपर से नहीं लाया था ना, पानी तो अंदर तल्ख भरा था। उस दिन से उसने कहा कि मुझे मजहब का रास्ता मिला, मेरे दिल में तूने रोशनी पैदा कर दी। पीर ने इसी तरह की मिसाल जो शुरू में हमने मछली की मिसाल के साथ में लिया था, इस गिनान में बहुत अच्छी तरह पीर ने हमको बताया है। मछली भेज जा देखो लोगा, निस दिन करे वो निरसु भोगा, जाकर अग्नि माहे रंधाणी, वासो निर्मा पण गंध गधाणी, काटी कुटी जो निर्मा है बाइये, तेम तेम गंध जा अदकी पाइये। फरमाते कि मछली को देखो, हमेशा वो पानी में रहती है, जाकर अगर चूल्हे के ऊपर इसको पकाओ तब भी नीर में, पानी में रहने वाली मछली में से एक किस्म की बू जरूर आती है जो हर किसी को पसंद नहीं आती। पीर फरमाते हैं कि वासो निर्मा पर गंध गंधाणी, अरे हमेशा पानी में रहने वाली, इसके बावजूद भी बदबू से खाली नहीं है। काटी कुटी जो निर्मा है बाह्य, इसके टुकड़े कर लो मछली को और फिर पानी में रख दो तो कहते हैं पानी में भी बदबू आ जाती है। तेम तेम गंधजा अदकी पाइये, जूं जूं उसको पानी में पीस करके रख दो तो उसकी बदबू से पानी ज्यादा गंदा होता है। माहे की कासल भी ऐसी जानी, मोमिन के दिल पे जो कासिल है, जो जंग है, उसकी मिसाल ये मछली की तरह है। गंध न छोड़े जो धोइए पानी, वो अपनी गंदगी छोड़ती नहीं है, अगर ऊपर ऊपर से इसको साफ करे। यही अचंबा परगट देखो, माहे की कासल तमे ऐसी लेखो। इसी बात को हकीकत समझना और अपने अंदर जो जंग है इसको मछली की तरह समझना। मछली देखो जाए कर जो बहुत वसे जा नीर, गंध गंधाणी अग्नि थी सो अवगुण माहे शरीर। बहुत पानी में रहती है लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से बदबू दूर नहीं होती है। ये एक ऐसे इंसान की मिसाल है जिनके दिल बद आमाल से भरे हुए हैं। इसलिए पीर ने हमको मुख्तलिफ तरह से समझ दी है कि इंसान को किस तरह आगे जाना है। बाहर बहुत भमते हैं, बहुत ही भटकते हैं। पीर फरमाते हैं कि बहुत बामण जोशी किलावे, घट अंधेरे सु फिर कर आवे। ये अंधेरे घट, अंधेरे मकामात है, वहां से आते हैं लेकिन अपने दिलों को साफ नहीं करते। घटमा तीर्थ मोक्ष का अने घटमा है धर्म द्वार, साचा धोणा माहे का अने फोकट धोणा बहार। दिल में ही नजात का रास्ता है, दिल में ही पाकीज़गी हासिल करने के मुकद्दस मकामात है। अगर दिल को साफ किया तो बाहर जाकर धोने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब मेल कहाँ लगता है और इसे किस तरह धोना चाहिए, इसकी तालीम पीर फरमाते हैं। भीतर मेल सो नहीं सूझे, बाहर गंधा मेल जो दूजे, मुक्सु नाम सुरिजन का लीजे, पत्थर शीश सो जा जा कीजिए। जमीर मेला है, नजर नहीं आता और मेल बाहर धोने जाते हैं, बाहर मेल धोने जाते हैं। मुंह से मौला का नाम लेते हैं। जिस तरह पीऊ पीऊ तो सब जुग करे,
पण पीऊ न पावे कोई। सिर्फ जबान से मौला का नाम लेते हैं, मुख जपनता पीऊ मिले तो सिर साटा न हुए। अगर जबान से याली याली करने से याली हो जाते तो हमारी तारीख ये दाइयों की हिस्ट्री से नहीं भरी होती, इनकी कुर्बानियों से नहीं भरी होती, मोमिनीन के कुर्बानियों से हमारी हिस्ट्री भरी नहीं होती। अगर जबान से ही सिर्फ खिदमत करते या जबान से ही मौला की तारीफ करते, लेकिन इन्होंने अपने दिलों को धोया है, अपने दिलों को साफ किया है। फिर फरमाते कि जो अपने दिल को साफ नहीं करता वो तो ऐसा है गोया पत्थर के ऊपर अपने सरों को पटकता रहता है, कुछ हासिल नहीं होता। मेल ज आहे हैड़ा माए, धोया चाहे उस ही थाए। दिल में मेल है, उस जगह पर जाकर मेल को साफ करो। जिस तरह बचपन में एक कहानी हमको बताई जाती थी, बहुत से लोगों को याद होगी कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग बाई, एक बूढ़ी माँ अपनी खोई हुई एक चीज ढूंढती थी, गालिबन सुई थी वो। एक बच्चे को ख्याल आया कि माँ कब से यहाँ कोई चीज ढूंढती है, तो उसने कहा माँ क्या खो गया? बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं भी ढूंढता हूँ आपके साथ में। वो बच्चा ढूंढने लगा, काफी देर इधर उधर देखा, मिली नहीं। आखिर माँ को पूछता है, माँ आपकी सुई यहीं पर गिरी थी? नहीं बेटा, गिरी तो उधर थी, लेकिन वहां अंधेरा है ना, वहां नजर नहीं आता है, यहाँ रोशनी इसलिए यहाँ ढूंढ। अरे माँ, सुई वहां गिरी है तो रोशनी वहां करनी चाहिए और वहां जाकर हम ढूंढे तो सुई मिलेगी। फिर ने हमको बताया कि अंधेरा तो यहाँ है और हम वो डोसीमा की सुई के तरह बाहर ढूंढते हैं कि जहां हमको सिर्फ जाहिरी रोशनी नजर आती है। फिर ने फरमाया इस तरह नहीं मिलता है, जहां अंधेरा है वहां पर जाके अपने दिल में जंग को दूर करो तो पता चलेगा, क्योंकि दिल में अंधेरा है, दिल में कालापन है, उसको दूर करो तो पता चलेगा कि अंतरो नहीं रे साइया जो घट निर्मल होए, काट बराणी आरसी तो मुख नदी से कोई फासला नहीं है। मोमिन जैसे आंख बंद करता है तो मौला को देखता है, ये मौला के फरमान में है। और पीरों ने दावे के साथ हमको कहा है कि अगर इन किस्म की सारी बुराइयां को दूर करो तो मैं साहेब को हजूर दिखाऊं, आपके सामने लाके दिखाऊं। शर्त यह है कि आईने को साफ करो। कितनी बेहतरीन मिसाल दी है। अंतर नहीं रे साइया, दूर नहीं है महबूब आपसे, कंडीशन है जो घट निर्मल होए, काट बरानी आरसी तो मुख नदी से कोई। अगर जंग लग गया है दिल के आईने पर तो मौला कैसे नजर आएगा? मौला का दीदार करना है तो मौला नजदीक है, बहुत नजदीक है, लेकिन जंग को दूर करो। माहे धोइए रे बावले जो होवे शुद्ध ज्ञान, इयू कियू पाकज होए जैसा जोशी स्नान। अपने दिल में धो, जिस तरह सन्यासी जाकर पानी में अपने आप को डुबोकर जिस्म को साफ करता है, इस तरह मोमिन साफ नहीं होता, दिल धोने से मोमिन साफ होता है। इसीलिए हमको बताया है कि माहे अंधारा सो काम न आवे, बाहर चांद रूड़ा आवे, बाहर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन दिल में अंधेरा है तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए दिल को साफ करने की जरूरत है और दिल को साफ करने के लिए हमें कुछ अच्छे आमाल दिए हैं, बहुत अच्छे आमाल दिए हैं, लेकिन करें क्या? चेहरा नजर नहीं आता। क्यों? लोग कहते हैं कि इनकी जबान खराब है, लेकिन हमारे ऐजा, हमारे हाथ पैर, हमारी आंखें ये मजबूर कब होते हैं? जब हमारा दिल उनका साथ नहीं देता। अगर दिल साथ दे दे, थोड़ा सा दिल अगर सीधा है तो हमें सब कुछ नजर आता है। इसलिए पीर ने हमको बताया
कि दिल में आईना परगना सो शाम मुख देखण जोग, काट टले जब माहे का तब दर्शन कीजिए भोग। दिल में आईना साफ और सुथरा मौला के नूर से भरा हुआ है और वो मुंह मौला का देखने के लिए है। काट जब उस पर से जंग दूर करे तब हम मौला को देख सकते हैं। लेकिन पीर फरमाते हैं कि दिल न आवे पियू बिना ठामा, जिसकी पाइये माहे साचा कामा। बाकी लकड़ी जितनी कहिए, छाया तिसकी भी बाकी लइए। एक लकड़ी या दरख्त को आप देखो, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसका साया भी टेढ़ा होता है। इंसान कभी टेढ़ा खड़ा होता है तो साया टेढ़ा खड़ा होता है। इंसान साया खुद टेढ़ा नहीं है, लेकिन इंसान के टेढ़ेपन से साया टेढ़ा नजर आता है। पीर फरमाते हैं, तिल भी तीर जो बाका जावे, कितना हद थी तफावत पावे। दिल भी सीधा जो ना कीजे, तो सुख सु मेंजल कैसी लीजे। तिल भी यानी कि जरा से भी, अगर यहाँ से मैं तीर छोड़ती हूँ तो आप देखें ये सेंटर है, और यहाँ से तीर जितना दूर जाएगा इतना मेरे हाथ, ये सेंटर और तीर जहाँ पहुँचता है उस मंजिल के दरमियान में फासला हो जाता है। दिल से जो बात निकलती है वो जितनी टेढ़ी निकलती है, जबान इतनी टेढ़ी लेके जाती, इतनी टेढ़ी लेके जाती। इसलिए पीर ने हमको दिल साफ करने की बात की कि दिल साफ होगा तो जबान खुद ब खुद साफ होगी। दिल भी सीधा जो ना कीजिए तो सुख सु मेंजल कैसे लीजिए, क्योंकि वो तो दूर चला गया। तीर अपने सेंटर से जितना दूर गया वो फासला हो गया। पियो बिन जीवड़ा कहीं न लावे, भीतर भाव सु घर माहे पावे। अपने घर में, अपने दिल में इसको हम पा सकते हैं। मौला इधर उधर कहीं नहीं है। जीभू बाके मत कहो अने दिल बाके सब हाण, जो मन होवे पाधरा तो दरगे पावे जान। ये मत कहो कि जबान टेढ़ी है लेकिन दिल टेढ़ा है। अगर दिल सीधा होवे, नियत सीधी होवे तो सब कुछ सीधा है। इसीलिए फरमाया जाता है, अलीउल्लाह मौला नियत मुराद कबूल करे। दुआ कराना ऊपर ऊपर से लिप सर्विस नहीं, लेकिन दिल में अगर एहसास है तो क्यों हमारे गुनाह माफ नहीं हो। दिल में एहसास और फिर वापस गुनाह नहीं करने का वादा आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से हमको दूर करता है। इन्हीं चीज को पीर ने बताया कि कुड़थी धर्म जाए से अने घट माहे पड़े अंधकार। अगर झूठ बोलोगे या बुराई की तरफ जाओगे तो याद रखो मजहब से दूर होते जाओगे, दिल काला हो जाएगा, दिल काला हो जाएगा। फिर वो मुंह से गिनान बोलेगा, नसीहत करेगा, लेकिन जब दिल काला है तो दिल में ये सोचता रहता है फलाने को मैं ऐसा कर दूं, फलाने के साथ में मैं ऐसा कर दूं। ये मोमिन की निशानी नहीं है। इसीलिए हमको पीरों ने तालीमात दी है, बहुत ही अच्छी अच्छी तालीमात है, जिनको पीरों ने हीरे जवाहिर और कीमती रतन दिए हैं। और कीमती ये पत्थर जो पीरों ने हमको दिए हैं, खजाने दिए हैं। अगर मोमिन इन सिफात को अपनाता है तो ये पीर का कलाम है कि मोती छिप माहे निपजे, वड़ी होए ते माणक मोल। मोमन भगत ऐसा करी जानिए, जेनी कोई न आवे तूल। मोमिन जो मोती की तरह है, छिप के अंदर रहता है, सिप में रहता है। मोमिन अगर अच्छे अखलाक, ये कीमती रतन हीरे और जवाहिर पीरों ने हमको दिए हैं, इसकी सिफात को अपनाता है तो मोमिन का कोई तोल, इसकी कोई कीमत दुनिया में नहीं कर सकता, सिर्फ मौला कर सकता है, क्योंकि वो पाक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है। और यही तालीमात पीरों ने हमको दी है। मजीद आप कल सुनेंगे वो कौन से कीमती पत्थर है जिसके अपनाने से मोमिन अपनी बातिन को मजीद पाक कर सकता है, जाहिर को भी अच्छा रख सकता है। और मौला चाहता है इस तरह दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो। बहुत ही खामोशी से आप लोगों ने मुझे सुना है, कल भी आप लोगों को आना है। अगर आपको दिलचस्पी है आप ज़रूर आइएगा। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी
समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आमीन।